आदाब। मैं हूं हसन आसिफ। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ टॉक में। आज हम बात करेंगे एक नई बीमारी के सिलसिले से। जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा प्रोग्राम ख़ासकर उन डिजीज़ के सिलसिले से है जो आज इस समाज और मुआशरे में फैली हुई हैं। और हम बात करेंगे हमारे और आपके अजीज़ मेहमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, जो हमें बताएंगे इस बीमारी के सिलसिले से। राजेंद्र प्रसाद जी डायरेक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन के और साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ पहले भी कई एपिसोड्स में बने रहे और आपके एपिसोड्स का हम चमत्कार कहें या मिरेकल कहें कि जो प्रोग्राम आपका था उसमें जो आपने बीमारी के सिलसिले से लोगों को बताया कि आखिर बीमारी क्यों होती है, चाहे वो आपने पॉल्यूशन के सिलसिले से बताया हो या ट्यूबरक्लोसिस के सिलसिले से, जितने भी एपिसोड्स में आपने जो भी बातें अहम बातें बताई ख़ासकर आवाम को, व्यूवर्स को, तो उन लोगों ने उस पर गौर व फिक्र किया और यकीनन एक सही डॉक्टर का चुनाव भी किया। आज हम बात करेंगे लंग्स कैंसर के सिलसिले से, जो आज इस समाज में बुरी तरह से फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के सिलसिले से। डॉक्टर साहब, इसके पहले के एपिसोड में हम आपके साथ मौजूद रहे और उसके पहले के भी एपिसोड में रहे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें जो ख़ास कर हमारे व्यूवर्स तक पहुंचती हैं बीमारियों के सिलसिले से, वो बाखूबी लोग देखते हैं और कोशिश भी लोगों की यही रहती है कि अब इस बीमारी से बचा जाए, एक अच्छे डॉक्टर्स के पास जाया जाए, अच्छे डॉक्टर से राय ली जाए। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो टॉपिक है लंग्स कैंसर के सिलसिले से, कि आज देखा जाए लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारा सबसे पहला यही सवाल है कि हकीकत में लंग्स कैंसर है क्या? देखिए, ऐसा ना कि जब आप कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर एक बड़ी भयावह बीमारी की तरह लोग लेते हैं जी। और अगर आप देखें तो है भी जी। अब पूरे संसार में देखें तो लगभग जो हैं वो 9 मिलियन मतलब 90 लाख लोग मेल्स में और लगभग 8.5 लाख लोग 90 लाख लोग मेल्स में और 80 लाख से ज़्यादा फीमेल। पूरे कैंसर की जब हम बात करते हैं जी, तो लगभग टोटल मिला के 180 लाख यानी 1 करोड़ और 80 लाख लोग कैंसर से पूरे संसार में हर साल ग्रसित होते हैं। कैंसर की बात कर रहा हूँ। लंग कैंसर उसमें बहुत कॉमन है जी और बड़ा ही खतरनाक है जी। सारे कैंसरों से खतरनाक लंग कैंसर है। अगर आप लंग कैंसर के बारे में देखा जाए तो पूरे संसार में लगभग 2.1 मिलियन यानी लगभग 21 लाख लोग हर साल लंग कैंसर से ग्रसित होते हैं और इससे लगभग 1.8 मिलियन यानी 18 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। मतलब आपकी एक बात समझ में आई, अगर 21 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं और उसमें से मेजॉरिटी तो मर जाना, तो 18 लाख लोग लगभग हर साल लंग कैंसर से पूरे संसार में मरते हैं। बहुत बड़ा रेशियो। और दूसरी बात, अब इंडिया में देखिए जी। इंडिया में एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ICMR की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रजिस्ट्री चलती है और जिसके बेसिस पे हर साल उसका आकलन किया जाता है और उस आकलन से लगभग पिछली साल जो 2018 में आकलन किया गया था कि लगभग 68 से 70 हज़ार लोग हर साल यहाँ लंग कैंसर से पीड़ित होते हैं और उनमें से और ये ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि ये बढ़ के लगभग 2020 तक 1.5 लाख हो जाएगा, यानी बढ़ ही रहा है। तो लंग कैंसर मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है जी। फीमेल्स में जो है सबसे कॉमन नहीं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से ब्रेस्ट सबसे कॉमन है और उसके बाद लंग का। तो ओवरऑल आपको ये पाया है कि भाई लंग कैंसर एक काफ़ी कॉमन है और काफ़ी खतरनाक है। डॉक्टर साहब, लंग्स कैंसर के अगर हम प्रकार देखें, ये कितनी तरह का होता है? देखिए, लंग कैंसर में तो अब मोटी मोटी बात अगर हम डिवाइड करते हैं
तो एक स्मॉल सेल लंग कैंसर है और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। अब नॉन स्मॉल सेल में भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा है, लार्ज सेल है, तो कई तरह, लेकिन इन जनरल इसको स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। स्मॉल सेल जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है और ये लगभग अगर टोटल कैंसर देखिए तो 15 से 20% स्मॉल सेल होता है। स्मॉल सेल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। जैसे आपने सुना होगा कि 5 ईयर्स, जब हम कैंसर की बात करते हैं, ओवरऑल जब कैंसर की, लंग कैंसर की ही बात करते हैं, तो 12 से 15% लोग ही 5 साल तक, इन स्पाइट ऑफ अच्छा इलाज, इतने लोग ही 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं। लेकिन जब हम स्मॉल सेल लंग कैंसर की बात करते हैं तो हम 5 साल की बात ही नहीं करते, क्योंकि इतनी रैपिडली ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है कि इसमें 2 साल, यानी मुश्किल से 4 से 5% लोग 2 साल से ज़्यादा ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हम डिवीज़न इस तरह करते हैं कि स्मॉल सेल है और नॉन स्मॉल। बेशक डॉक्टर साहब, अब जैसे पहले भी हमने डायग्नोस, क्योंकि हर बीमारी है तो भाई डायग्नोस करना है, उसको जांचना है, कैसे क्या इसकी डायग्नोस किया जाए, कैसे पता किया जाए, तो इसके बारे में हम क्या पता करेंगे? बड़ा दुर्भाग्य है कि लंग कैंसर चूँकि टीबी से मिलता जुलता है, सिम्टम भी टीबी से मिलते हैं और एक्सरे भी कभी कभी मिलता है जी। तो इसको लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, और उसमें दुर्भाग्य ये होता है कि अगर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है तो उसको पहले कोई टीबी या और बीमारियों से कंफ्यूज होता है। आप जानते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा तो होती नहीं, अगर मान लिया 6-8 महीने साल भर टीबी का इलाज कर लिया तो लंग कैंसर बहुत लेट स्टेज पर जाके पता लगा। ये लंग कैंसर की बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये काफ़ी बीमारियों से मिलता है, तो ये काफ़ी लेट डायग्नोसिस होती है। हम लोगों ने एक स्टडी करी थी लखनऊ में ही, KGMC में जब मैं था, कि लगभग 5 से 10% ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज होते हैं। 80 से 90% लोग जो हैं वो ऐसे स्टेज पर डायग्नोसिस, स्टेज 3, स्टेज 4, जबकि कैंसर का इलाज बड़ा मुश्किल से हो पाता है, उस स्टेज पर लोग डायग्नोज किए जाते हैं। अब सवाल ये आपने कहा है डायग्नोसिस के लिए करते क्या जी। वही डायग्नोसिस के लिए फिर हम भाई मरीज़ से बात करते हैं, एग्जामिन करते हैं जी। फिर CT स्कैन इसमें भी कराया जाता है। अच्छा। इसमें भी चूँकि कैंसर, मैंने कहा कि स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल, इसका डिसीजन सिर्फ बात करके, एक्सरा देख करके और CT देख करके अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं। तो इसके लिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें भी बायोप्सी की ज़रूरत है? बिना बायोप्सी के तो ये पता ही नहीं लग सकता। पहली बात तो ये नहीं पता लग सकता ये कैंसर है कि क्या है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक मरीज़ देखा, हमको कैंसर लग रहा था और जब उसकी बायोप्सी हुई तो उसमें टीबी निकल आई। अब घर वाले बहुत खुश हो गए, हम भी खुश हो गए भाई एज ए डॉक्टर। कहाँ तो वो 5 साल में उसको मरने की बात कर रहे हैं, कहाँ टीबी जो कि 100% ठीक होने वाली बीमारी है। तो ऐसा भी कन्फ्यूजन कभी कभी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बायोप्सी करेंगे तो वो क्लियर हो जाता है कि कैंसर है पहली बात, और दूसरी बात वो किस तरह का कैंसर है जी। आजकल तो और एडवांस बायोप्सी में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होने लगी है, जिससे ये भी पता लगता है कि इसमें कौन सी दवाई से ये कैंसर को ज़्यादा फ़ायदा होगा और कौन सी दवाई से कम फ़ायदा होगा। तो साइंस बहुत एडवांस कर गई है, तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं भी अच्छे सेंटर पर जाके इसका निदान, इसकी डायग्नोसिस कराएं, और जिससे इलाज जो भी है वो संभव हो सके। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि लंग्स कैंसर, अब ये एक चीज़ पता चल गई भाई हो गया, लेकिन ये क्यों हो जाता है, इसके सिलसिले से बताएं। देखिए, लंग कैंसर की बीमारी 80 to 90% तंबाकू के सेवन से होती है। अब चूँकि हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये धूमपान से होती है। वो सबसे ज़्यादा आजकल खाया जा रहा है। सबसे धूमपान, जो हम सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं, तो ये मेन कारण इस बीमारी का यही है। और उसके बाद जैसे बायोमास, औरतें जो हैं ये घर में लकड़ी और कंडे का इस्तेमाल करके खाना, जिसे हम बायोमास फ्यूल कहते हैं, तो इसकी वजह से भी लंग कैंसर होता है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो स्मोकिंग इज़ द मेन इशू जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। तो और अब सवाल, अभी आपने एक सवाल किया था
इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो ये 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसके माने जब हम कह रहे हैं 80 to 90% जो है बीमारी वो धूम्रपान करने से ही होती है, तो इसको प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन पॉसिबल है कि भाई लोग बचपन से, यहाँ तो आप देखिए हिंदुस्तान में जहाँ लड़का 12, 13, टीन एज में पहुँचा वो बीड़ी पीना शुरू कर देता है, तंबाकू खाना शुरू कर देता है, कुछ नहीं तो गुटखा खाता है जिसके अंदर तंबाकू मिला होता है। तो ये सब करने से इसकी मतलब परेशानियाँ बढ़ती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते उनको कैंसर होगा ही नहीं, लेकिन चांस बहुत कम है। बिल्कुल। अगर 10 से 20 गुना चांस बढ़ जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर साहब। अभी हमारे एक मित्र हैं और मैं टीवी पे हूँ, सब मैं बताना चाहूँगा और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा टोबैको च्यूइंग करते थे जिसकी वजह से उनके मुंह में छाले निकल आए और मुंह में छाले के बाद उनकी पूरी जो नली थी गले की वो पूरा कैंसर अंदर तक फैल गया और वो एकदम सडन पता चला कि इनके अब बायोप्सी का नाम डॉक्टर साहब ऐसा है कि लोग डर जाते हैं। डॉक्टर साहब आप बायोप्सी से लोग बहुत घबराते हैं जी, वो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि बिना उसके तो डायग्नोस, मैंने कहा ना कभी कभी हम सोचते हैं ये कैंसर है, लेकिन कभी कभी ऐसी बीमारी निकल आती है कि जिसका इलाज 100% हो जाता है। तो ये है कि बायोप्सी से वो लोगों में एक भ्रांति है कि हम बायोप्सी कराएंगे तो हमारा कैंसर बढ़ जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, तो ये भ्रांति है, इससे डरना नहीं चाहिए। और जहाँ तक इलाज का प्रश्न है, इलाज में इसमें 3 तरह के इलाज होते हैं। वो डिपेंड करता है किस स्टेज पे बीमारी है। अगर अर्ली स्टेज की बीमारी है जहाँ पर हमें सर्जरी पॉसिबल है तो उस सर्जरी से उस उत्तम पार्ट को निकाल देते हैं, इसे हम रिसेक्शन सर्जरी कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही इस देश में कि बहुत लेट स्टेज में होता है तो बहुत लोग सर्जरी के काबिल रह नहीं जाते हैं। अब जब बीमारी सर्जरी के बियॉन्ड हो जाती है तो फिर हम या तो कीमोथेरेपी, एंटी कैंसरस ड्रग देते हैं, या हम बिजली की सिकाई जैसे रेडियोथेरेपी कहते हैं वो कहते हैं। अब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में बहुत एडवांसमेंट हो गया है, लाइफ थोड़ी कैंसर के मरीजों की प्रोलॉन्ग हो गई है, लेकिन अभी भी ये लंग कैंसर खासकर ये भयावह तो बनी हुई है। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा, लोग खासकर हम हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान के मरीजों का इलाज हम लोग बहुत करते हैं। तो धूम्रपान हिंदुस्तान में तरह तरह की जाती है। आपने देखा होगा सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं जी। तो लोगों में एक भ्रांति थी कि शायद बीड़ी, और बीड़ी हम बताएं कि बीड़ी में तंबाकू का सेवन सिगरेट से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मेजॉरिटी तो रूरल पॉपुलेशन 60-70%, वहाँ तो बीड़ी ही पी जाती है। बीड़ी सस्ती भी बहुत, सस्ती भी है और छोटी है जी। तो लोगों के एक दिमाग में भ्रांति थी कि बीड़ी छोटी है और तंबाकू कम है तो हो सकता है ये कम नुकसान करती हो, लेकिन अब बहुत सी स्टडीज़ इसी देश में हुए, हम लोगों ने भी किए, और जिससे पता लगाया तंबाकू ज़रूर कम है लेकिन बीड़ी जो है वो किसी भी तरह से सिगरेट से कम खतरनाक नहीं है। बल्कि कुछ स्टडीज़ में तो यहाँ बताया गया तो बीड़ी, तो मेरा मतलब इस प्रोग्राम के जरिए से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लंग कैंसर एक भयावह बीमारी है, हो जाने पर इलाज बहुत महंगा है, इलाज बहुत अच्छा नहीं है। 2 से 5 साल में काफ़ी हद तक मरीज़ की मृत्यु हो जाती है इंस्पाइट दवा कराने के बावजूद, और दवा बहुत महंगा भी है। तो इसीलिए, और आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसका रोकथाम हो सकती है। बिल्कुल। और रोकथाम के लिए वही है कि मैक्सिमम रोकथाम के लिए धूम्रपान, आप देखें आजकल टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स चल रही हैं, स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स चल रही हैं। अगर आप खुद नहीं रोक सकते हैं तो आप उन क्लिनिक्स की मदद से अपना धूम्रपान, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि धूम्रपान अगर आपने शुरू नहीं किया है तो मत शुरू करिए। बिल्कुल। और अगर मान लिया आपने कर रहे हैं और आज के दिन आपको बीमारी नहीं हुई है तो अगर अभी भी आप छोड़ देंगे तो कोई देर नहीं हुई। बहुत अच्छी बात कही, स्टॉप टोबैको एंड टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी।
अगर आप अपने बॉडी की केयर करेंगे तो यकीनन आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। आज अगर देखा जाए इंसेंस स्टिक्स आती हैं, अगरबत्ती आती हैं, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हर जगह लगाई जाती हैं। इंसेंस स्टिक्स के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन आप उसको थोड़ा पब्लिक प्लेस से दूर लगाएं। खैर, ये था हमारा प्रोग्राम खासकर लंग्स कैंसर के सिलसिले से। अब हम फिर मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब आपसे एक नए एपिसोड में, एक नई बीमारी के सिलसिले से बात करेंगे और जानेंगे उसके निदान के बारे में, और ये भी जानेंगे साथ ही साथ कि हम उस बीमारी से बचें कैसे और लोगों को बचाएं कैसे। फ़िलहाल अब आपसे इजाज़त लेना होगी, फिर मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।